भक्ति का मार्ग कभी एक जैसा नहीं रहा। किसी ने मौन होकर प्रभु को पाया, किसी ने वेदों के मंत्रों से, किसी ने सेवा से और किसी ने नाचते गाते आंसू बहाते हुए। मीराबाई को दुनिया पागल कहती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में नृत्य करते हुए हरि नाम का संदेश लेकर निकले। संत तुकाराम, नामदेव, सूरदास और नरसी मेहता, इन सब की भक्ति का रंग अलग था, लेकिन लक्ष्य एक ही था, भगवान श्री कृष्ण। इसी परंपरा में इस्कॉन ने भी श्री कृष्ण और श्री जगन्नाथ की भक्ति का संदेश दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचाया। बांग्लादेश में, जहां कई बार हिंदू समुदाय और मंदिरों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं, वहां भी अनेक भक्त कठिन परिस्थितियों के बीच रथ यात्रा, कीर्तन और पूजा की परंपरा को जीवित रखने का प्रयास करते रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में भी बहुत सीमित संख्या में हिंदू समुदाय ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी आस्था को बचाए रखा है। वहीं ईसाई बहुल देशों जैसे रूस के कुछ दौरों में प्रतिबंधों के बावजूद तथा कई यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों में इस्कॉन के भक्तों ने हरिनाम संकीर्तन और श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। हालांकि श्री जगन्नाथ धाम पुरी अद्वितीय है। उसकी परंपरा, पूजा पद्धति और मर्यादा शास्त्र सम्मत एवं विशिष्ट है। उसकी तुलना किसी अन्य मंदिर, संस्था या परंपरा से करना उचित नहीं। भक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं है। कोई प्रभु को वैदिक मंत्रों से रिझाता है, कोई आरती से, कोई सेवा से और कोई मीराबाई की तरह प्रेम में डूबकर नाचते गाते हुए। यदि किसी ने विपरीत परिस्थितियों में अपने प्राणों की परवाह किए बिना हरिनाम, श्री कृष्ण और श्री जगन्नाथ की महिमा का दीप जलाए रखा है, तो उस समर्पण का सम्मान होना चाहिए। और यदि किसी ने सदियों से जगन्नाथ धाम की परंपरा और मर्यादा की रक्षा की है, तो उस गौरव का भी सम्मान होना चाहिए। भक्ति का सार यही है, अपने मार्ग का आदर करो और दूसरे की श्रद्धा का भी सम्मान करो, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, विवाद के नहीं।